बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अमजद चौधरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यस जनाब, अमजद चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया है। आज का शो बहुत स्पेशल प्रोग्राम है, क्योंकि जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि आज वुमेन्स डे है। पूरी दुनिया में जो है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ख़वातीन का आलमी दिन। और सेकंड अशरा भी ख़त्म होने को, यानी कि मग़फ़िरत का अशरा। हाँ, मैं यही कहूँगा कि रमज़ान किस तरह स्टार्ट हुआ। जब मुझे याद है, मैं शायद सेकंड रोज़ा था मेरा और यहाँ पे सैटरडे का प्रोग्राम था। मैं ये सोच रहा था कि पूरा महीना पड़ा हुआ है रमज़ान अल मुबारक का, लेकिन देखते ही देखते आज 18 रोज़े कंप्लीट हो गए। और आप यकीन मानिए, जो 12 रोज़े रह गए ना, पता ही नहीं चलेगा। रमज़ान जो है वो मेहमान होता है, यूँ आता है और यूँ चला जाता है। आज आलमी दिन के हवाले से मेरे साथ आज बहुत स्पेशल जो है मेहमान मौजूद हैं। पहले भी एक बार मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं और इतनी ज़बरदस्त बातें करती हैं कि मैं मजबूर हो गया इनको बुलवाने के लिए। बिकॉज अगर ख़वातीन की बात हो और इनका यहाँ पे साथ हो तो क्या ही बात है। आज बात करेंगे ख़वातीन के हवाले से। आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। नंबर है 0315000824। नंबर एक बार फिर से बता दो, लेकिन स्लो बताता हूँ आपको नंबर, क्योंकि बहुत से कॉलर्स को एतराज होता है कि नंबर तेज तेज बताते हैं। 0315000824। Here we go। और जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइव सेफ। कानून की पासदारी करना हम सब का अवलीन फर्ज है। अब तो वैसे भी बाजार खुल गए और गाड़ियों का 8 बजे के बाद रश होना शुरू हो जाता है, मगर गाड़ी आराम से चलाएगा जनाब, ये आपके लिए भी फायदेमंद है। आइए बगैर टाइम जाए कि अपनी मेहमान का मैं तारुफ करवाता चलूं। मेरे साथ मौजूद हैं सेल्फ ग्रोथ ट्रेनर। और जहां पे खवातीन की बात हो तो मैंने जिस तरह बताया कि सेल्फ ग्रोथ ट्रेनर का बड़ा अहम किरदार होता है। यस, मेरे साथ मौजूद है समरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से? एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप आई थी बहुत एंजॉय किया था, बहुत कुछ सीखा था आपसे मैंने भी, और मेरे जितने भी चाहने वाले उन लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा था। समरीन, आज आलमी दिन मना रहे हैं और आप खुद एक खातून है। क्या समझती हैं कि आज का जो खवातीन का आलमी दिन मनाया जाता है, पूरी दुनिया में सेलिब्रेट होता है, लेकिन रमज़ान मुबारक में ये दिन आ गया है, तो इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? बेसिकली विमेंस डे का जो मेन मकसद है सेलिब्रेट करने का, वो यही है कि हम विमेन राइट्स को इम्पोर्टेंस दें और विमेंस को इक्वल राइट्स दें। मेन के साथ साथ, मर्दों के साथ साथ ख़वातीन को भी उतने ही इक्वल राइट्स हासिल होने चाहिए हर चीज़ में। और वुमेन की तामीर और तरक्की के लिए भी हमें कुछ काम करना चाहिए, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, ताकि हम उनको आगे ला सकें। क्योंकि इससे माशरा एक इक्वल माशरा, एक इक्वालिटी माशरे में आती है और इससे बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये एक बेहतरीन तरीका है कि हम पूरे साल में एक दफ़ा एटलीस्ट इस बात को करते हैं। लेकिन ये एक दफ़ा नहीं, ये रोज़ाना का हमें इस बात को याद रखना है कि हमारे जो वर्क प्लेसेस पे ख़वातीन हैं या जो हमारे घरों में ख़वातीन हैं, उनका भी उतना ही हक है लाइफ गुजारने का, लाइफ को अच्छे से सेलिब्रेट करने का। और सेहत, उनकी सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ भी और उनसे रिलेटेड और भी लोगों की लाइफ इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आप सही कह रही समझी। मुझे एक बात बताएं, देखिए जिस तरह पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जा रहा है और पाकिस्तान में खुसूसन हम लोग अलग से एक सेलिब्रेशन करते हैं। अच्छा, रमज़ान में अगर रमज़ान नहीं होता ना, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे थे आज ख़वातीन के हवाले से। मुझे ये बताएं कि क्योंकि मैं तो खुद जब ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम कर रहा था, फील्ड में मैं जब काम कर रहा था, मैं देखता हूँ कि आज की जो औरत है ना, वो वाकई मर्द के शाना बशाना चल रही है। आज की जो लड़की, आज की जो औरत है, वो अगर पहले की निस्बत बात की जाए ना, बहुत वेल एजुकेटेड है। तो क्या समझती है कि आज की खातून की बात करें, आज की औरत की बात करें, आज की लड़की की बात करें, तो वाकई क्या वो मर्द के शाना बशाना चल रही है? जी बिल्कुल, ऐसा है। आप देखें कि आजकल ख़वातीन एस्ट्रोनॉट्स भी हैं, आजकल ख़वातीन स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर भी जा रही हैं, मेडिकल फील्ड्स में आगे जा रही हैं, रिसर्चेस में आगे आ रही हैं, एआई के अंदर आगे आ रही हैं। ऐसी फील्ड जो कि बहुत ज़्यादा मेल ओरिएंटेड होती हैं। इंजीनियरिंग की कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मेल ओरिएंटेड समझी जाती हैं, उसमें आगे आ रही हैं। तो बिल्कुल वो आ तो रही है, लेकिन एक चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी ख़वातीन के हवाले से, कि जिसमें वो पीछे रह जाती हैं, जी जी।
या मुझे ये कहना चाहिए कि जिसकी वजह से वो पीछे रह जाती हैं या उन्हें पीछे छोड़ दिया जाता है, वो है उनकी सेल्फ ग्रोथ, जो उनकी सेल्फ डेवलपमेंट है। देखिए, अगर आप एक दफ़ा आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली और आपको एक अच्छी जॉब मिल गई, अगर तो आप घरेलू खातून नहीं हैं और अगर आप प्रोफेशनल हैं, तो जॉब मिलने के बाद ये समझा जाता है कि अब शादी हो गई, अब बच्चे पैदा करें, क्योंकि उनके पास बोझ बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने घर भी संभालना होता है, बच्चे भी देखने हैं, हस्बैंड के साथ भी अपना सारा रिलेशनशिप उन्हें सही रखना है, और फिर ऑफिस के भी देखना है। तो उन पे बोझ इतना ज़्यादा होता है कि उनको अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे उतना जो है वो तवज्जो नहीं होती। और वहाँ पे ऐसा ये होता है कि आफ्टर 5 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद उनका जो उनका अगर जो उनके निस्बत जो अगर जेंट्स होते हैं वो इतना ग्रो कर चुके होते हैं कि जब प्रमोशन की बारी आती है ना, तो जेंट्स को जो है वो सीट मिलती है। तो ये एक ऐसा वजह है और तरीका है कि जहाँ पे एक मतलब ये रीज़न है कि जिसकी वजह से फीमेल्स जो है वो ज़्यादातर पीछे रह जाती हैं। तो इसमें शाना बशाना आए तो फिर मज़ा आए ना। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आज की अगर औरत की बात कीजिए, लड़की की बात कीजिए, खातून की बात कीजिए, किन मसाइल का सामना करना पड़ता है? क्योंकि प्रोफेशनली अगर काम करने के लिए औरत जब घर से निकलती है, बहुत सारे लोग जो ताना भी मार रहे होते हैं घर से निकल के काम करने के लिए, जो कि ये मैं कहूँगा जहालत है, आज भी बहुत सारी जगहों में ऐसा हो रहा है। इसको आप कैसे देखती हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो घर से है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको प्रोग्राम में मैंने कहा था। देखिए, घर से ही अगर जो घर के मर्द हजरात हैं, जैसे फादर हैं या हस्बैंड हैं या भाई हैं, अगर वही औरत को पीछे धक्का दे के रखते जाएं कि भाई तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम बीच में नहीं बोलो, घर के अंदर वो डिसीजन मेकिंग में साथ नहीं देना होता उनको। वो कहते हैं चुप रहो, तुम्हें तो नई चीज़ों का पता। देखिए, अगर उनको चीज़ों का पता नहीं तो आप उनको बताएं चीज़ों का, और डिसीजन मेकिंग में उनका भी से करवा लें, उनकी भी वर्ड लें कि भाई वो क्या समझती हैं, उनकी भी वो भी एक इंसान है। लेकिन उनको पीछे जब घर में धकेला जाता है तो उनका जो सेल्फ एस्टीम है ना औरतों का, वो इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि अब उनको अगर मौका मिल भी रहा हो ना, तो उनकी मतलब सेल्फ एस्टीम इतनी लो होती है कि वो नहीं जा सकती। ख़ास तौर पर मैं ये बात कहूँगी कि जो ख़वातीन अगर जॉब कर रही होती है, उनकी शादी हो जाती है, वो फिर भी जॉब कर रही होती है, लेकिन आफ्टर प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी वो जॉब छोड़ देती हैं और वो कहती हैं कि जी बच्चे को मेरी ज़रूरत है, तो वो 2-3 साल तक जॉब नहीं करती। अच्छा, 2-3 साल बाद जब वो दोबारा इंडस्ट्री को ज्वाइन करती हैं, डेफिनेटली उन्होंने कोई इस दौरान कोर्सेज नहीं किए होते, उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं करवाया होता, तो उससे क्या होता है, वो अपने आप को बहुत पीछे फील कर रही होती हैं। अब जैसा एआई इतनी तेज़ी से आ रहा है, जो लोग अपने आप को एआई में ट्रेन नहीं कर रहे हैं, वो अभी से ही लोगों को आपस में एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो गया कि भाई मैं तो बहुत पीछे हूँ, मुझे तो ये चीज़ें नहीं आती। तो जो ख़वातीन 3-4 साल का गैप देने के बाद आ रही होती हैं, तो उनको तो फिर डेफिनेटली वो कैसे मतलब करेंगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप अपने देखें, ख़वातीन को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर एक बात कीजिए, ख़वातीन के पास प्लस पॉइंट तो होता है। अगर मर्दों की निस्बत बात कीजिए, अपॉर्चुनिटीज़ हमारी जो पाकिस्तान में जो इकॉनमी है, जो एक कल्चर है हमारा, उसमें ख़वातीन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो उसको वो अवेल करती है नहीं करती हैं? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि ज़्यादा मिलती हैं, जेंट्स को ज़्यादा मिलती हैं अच्छा, ये अपॉर्चुनिटीज़। आप हाँ, कह रही हैं। नहीं, मैं ओके। आपको ये बताती हूँ उसका रीज़न क्या हाँ, है। ये नहीं बोल सकते हम कि इनको ज़्यादा मिलती है, सही जेंट्स को है। है। हम ये कह सकते हैं कि जेंडर स्पेसिफिक रोल्स हैं कुछ, हाँ, जेंडर स्पेसिफिक प्रोफेशंस हैं, सही है। ठीक है? वहाँ पे जैसे नर्सिंग का है, वहाँ पे ख़वातीन को ज़्यादा दी हाँ, जाती है। टीचिंग में ज़्यादा ख़वातीन को दी जाती है। जो मैनेजमेंट रोल के जो नीचे असिस्टेंट्स हैं, उनमें ख़वातीन को दी जाती है। जो सेक्रेटेरियल जॉब्स हैं, उनमें ख़वातीन को दी जाती है। तो जो जेंडर स्पेसिफिक जो प्रोफेशंस हैं, उनमें जो लेडीज़ के जो स्पेसिफिक हैं, वो उनमें लेडीज़ को तवज्जो दी जाती है। जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है, उसमें गायनेकोलॉजिस्ट में मेल्स भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है फीमेल को। फीमेल को, यू आर ठीक है? राइट, या तो इसी तरह से वहाँ पे तो उनकी ही डिमांड होगी जहाँ पे फीमेल्स का है, ठीक है? लेकिन जो जेंट्स की ज़्यादातर जो लीडरशिप के रोल्स हैं, लीडरशिप रोल्स में बहुत कम आपको ख़वातीन नज़र आएंगी, लेकिन अब आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। अभी लेटेस्ट भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, हमारे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, तो उसमें जो है विमेन को अपॉइंट किया गया है लीडरशिप पोजीशंस पे। तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन देखिए, ख़वातीन को खुद भी तो अपने आप को लीडरशिप पोजीशंस के बिल्कुल ऐसे अहल ही है। बनाना सो ट्रू, पड़ेगा। ऐसे ही है। सेल्फ ग्रोथ पे और सेल्फ डेवलपमेंट पे तवज्जो देनी पड़ेगी। सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं आता है, उसके अंदर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंस रखती बिल्कुल है। ऐसे ही है। कि अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा करने की आदी हैं, या आप एकदम से रिएक्ट करने की आदी हैं, जो आप घर में कर लेती हैं, बच्चों के साथ कर लेती हैं, तो वो आप वर्क प्लेस पे नहीं कर सकते। आप अपनी टीम पे शाउट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज भी बहुत सारी जगहों पे हैरेसमेंट के केसेस रोनुमा होते हैं, और हाल ही में मैंने कुछ और भी केसेस देखे, सोशल मीडिया भरा हुआ है, और ज़ाहिर है हर प्रोफेशन में है। तो अगर किसी लड़की के साथ हैरेसमेंट हो रहा है, देखिए कानून तो बना हुआ है, उस पर अमल दरामद नहीं होता, लेकिन कानून का दरवाज़ा हम लोग खटखटा सकते हैं।
तो अगर लड़की के साथ इस तरह किसी ऑफिस में किसी जगह पे इस तरह हैरेस उसको किया जा रहा है, उसके लिए उसको क्या करना चाहिए? कि कानून का दरवाजा खटखटाए या क्या करे इसके अलावा? सबसे पहले तो ये कि मैं आपको एक बहुत ऐसी बात बताऊंगी कि जो कि मतलब ख़वातीन को इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि अपना एटीट्यूड सही रखें। देखें, अगर आप अपना एटीट्यूड अपने जो वर्क प्लेस पे जेंट्स हैं जी जी। उनके साथ आपने ऐसे रखा हुआ है जैसे आप अपने फादर के साथ, भाई के साथ, हस्बैंड के साथ या दोस्तों के साथ, कजन्स के साथ हैं, अगर वो वाला एटीट्यूड आप वर्क प्लेस पे लेकर आ रही हैं, नहीं होगा। यही होंगी चीज़ें, अच्छा, यही चीज़ें। तो उसके लिए फिर क्या करे वो? आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड, उसको कहते हैं प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनलिज्म आजकल हर कोई समझता है कि जो जॉब कर रहा है वो प्रोफेशनल है और प्रोफेशनलिज्म है बड़ी उसके अंदर। जबरदस्त आपने बात की नहीं, है। ऐसा नहीं है। जो जॉब कर रहा है वो जॉब कर रहा है, वो एम्प्लॉयड है, इसको एम्प्लॉयड बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोफेशनल होना, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू बिकम अ प्रोफेशनल एंड टू हैव प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है? तो अगर आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, इवन आप एक आई कांटेक्ट भी करते हैं, लास्ट टाइम मैंने कम्युनिकेशंस के आपके प्रोग्राम में बात की थी, तो उसमें मैंने आपको बॉडी लैंग्वेज की बात की थी। बॉडी लैंग्वेज स्पीक्स अ लॉट। बहुत दफ़ा आप ख़वातीन को मैंने देखा है जो अपनी शोल्डर ड्रॉप करके बात करती हैं। शोल्डर ड्रॉप करना मीन्स यू आर सबमिसिव, यू आर सबमिसिंग टू द अदर पर्सन। वो खुद उसको मौका दे रही है इसका। एग्जैक्टली। घर में आप इस तरह कर सकते हैं, लेकिन देखिए अपना थोड़ा नंबर वन, आपने जो चीज़ें पूछी हैं क्यों हैरेसमेंट होता है, इससे कैसे बचा जाए, नंबर वन के अपना एटीट्यूड आपको रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अगर यहीं से बात शुरू करें, कॉल्स भी जरा कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफी देर से कॉल्स जो है वो आ रही हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं लोग, मुझसे बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कौन है मेरे साथ? मैं हादी गार्डन से। हादी, क्या हाल है? ये मेरा नन्ना मुन्ना दोस्त है। हादी कैसे हो, ठीक हो? जी ठीक हूँ, आप बताइए कैसे? मैं ठीक ठाक। किधर है मेरे दोस्त यार? मिसिंग यू यार, आफ्टर लॉन्ग टाइम नो सी। ये कहाँ हो? कॉल नहीं कर रहे थे काफी टाइम से। आपको पता है ना, कर रहा हूँ तो है ना, मसरूफ हूँ। अरे क्या बात है जी, क्या मसरूफियत है मेरे नन्हे मुन्ने दोस्त की। यही ना, इस कर रहा हूँ तो है ना, टाइम नहीं मिलता। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने सिपारे हिफ्स कर लिए? संडे को ही टाइम मिलता है। कितने सिपारे हिफ्स कर लिए माशाल्लाह? ये 4। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छा, मुझे हादी ये बताओ कि रोजे रख रहे हो नहीं रख रहे हो? क्या एज क्या आपकी? जी मेरी एज है 12 ईयर। इतना प्यार करता है बच्चा मुझे। अच्छा, काफी बच्चे मेरे कॉलेज मेरे फैन है। अच्छा हादी, मुझे ये बताओ, आप तो कह रहे थे मैं अमजद भाई से मिलने के लिए आ रहा हूँ अब्बू के साथ, आप आए नहीं यार, मैं तो वेट करता रहा आपका। नहीं ना, मेरे अब्बू बोलने से ना इतना करीब है तो कभी भी चले जाएंगे। चलो ठीक है जी, बिल्कुल कभी भी चलिए ना, किसी भी दिन, यानी कि हफ्ते इतवार को आ जाना, 9 बजे के बाद आ जाना, इंशाल्लाह यहीं पे अमजद भाई मिलेंगे और पारी सी आपको जप्पी भी देंगे, ठीक है? चलो सही। अच्छा बात तो सुनो, मेरे साथ मिस समरीन मौजूद है, क्या कहना चाहोगे? आपकी भी टीचर्स होते हैं ना वहाँ पे, जिस तरह जाहिर है आपको जो पढ़ाते हैं, हिफ्स करवा रहे हैं, वो भी आपके टीचर ही है ना। मेरे साथ भी एक टीचर मौजूद है, मिस समरीन। क्या कहना चाहोगे मिस समरीन से? मैं ये कहना चाहूंगा कि ना, अगर जो 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 है ना स्कूल में पढ़ाती है ना, वो टीचर है, वो मारती है। अगर इनसे इनसे ये उम्मीद है कि ये बच्चों को ये मारते होंगे, ओके ना, बच्चों को मारते ना तो बच्चे रोते हैं, और है ना छोटे छोटे बच्चों को ना में से मारती है डंडे से। देखो जरा यार। अच्छा, ये बच्चों के साथ ना बड़ों को भी पढ़ाते हैं, पता है आपको? और ये अगर बड़े ना पढ़े ना, उनको भी मारती है। वो वैसे ही वो उसके साथ। और नहीं, वो एक बात बताओ, मैं टीचर्स बहुत प्यारे होते हैं, जाहिर है कुछ करते होंगे तो बच्चे, वो टीचर्स भी जाहिर है कभी कभी पिटाई भी जरूरी है। आपको पता है मैं भी इतना बड़ा हुआ हूँ ना, तो मैं भी पिट पिट के बड़ा हुआ हूँ, मेरे भी टीचर्स ने मुझे मारे। अगर नहीं मारते ना तो मैं आज इधर नहीं मौजूद होता, पता है आपको हादी? वो आपके अच्छे के लिए मारते। जी चलो ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखना बेटा, ठीक है? जी जी। चलो, हैव अ नाइस संडे। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बहुत ही प्यारा सा बच्चा है हमारा, और इतनी प्यारी बातें करता है ये, मैं क्या बताऊं आपको। एक और कॉल है, वो भी उठा लेते हैं, उसके बाद जैसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अमजद भाई। क्या बात है जी, खुश आमदीद जी आए नु। रोजा अफ्तार कर लिया? सही टाइट वाइट खाया या एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड? आगे सो गई थी, अभी उठी हूँ मैं, उमर ने उठाया। क्या कह रहे हैं अमजद भाई का शो आ रहा है, आप सो रही हैं। अरे क्या बात है जी, उमर जिंदाबाद। उमर ने अपनी माँ को उठा दिया, बड़ी बात है जी, नहीं तो उसको वही कहते हैं ना, जूती पड़नी थी, मेरी नींद खराब कर दी। चले जी, अच्छी बात है। नहीं, मैंने उसको कहा था अमजद भाई का शो आएगा, मुझे उठा देना। बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी कॉल है मेरी हबीबा।
हबीबा, आज हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर सी बात है ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। मेरे साथ मिस समरीन मौजूद है, आपके सामने बैठी हुई है, मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? समरीन को अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने वालेकुम सलाम। 18 रमजान हो गया आज। बिल्कुल ऐसा ही है। 18 19 रोजा हो गया। 19 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा, फिर देखते देखते हम अलविदा कह रहे होंगे रमजान अल मुबारक को। जी जी। और आज बहुत जल्दी जा रहा है। अच्छा हबीबा, बहुत अच्छी बातें करती है जब भी आप कॉल्स करती है मुझे। जी। मुझे ये बताया आज ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, क्या समझती है कि आज की जो ख़वातीन है मर्दों के शाना बशाना है? मर्दों से भी आगे। चलो जी, फिर मैं निकलता हूँ, आप आ जाए इधर। शाना बचाना मतलब मर्द नहीं, मतलब देखिए, औरत ना ज्यादा जिम्मेदारियां उठा लेती है। जैसे स्कूल टीचर है ना, हाँ, तो घर को भी देखती है और बाहर अपने स्कूल में जॉब भी कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, स्कूल के बच्चों को भी देख रहे हैं ना। नहीं स्कूल के अलावा और ये अगर बात की जाए, नहीं कर सकते। लेकिन स्कूल के अलावा जो देखिए ना। प्रोफेशनली जॉब्स कर रही हैं प्राइवेट कंपनीज में या सरकारी सतह पे, तो लेकिन देखिए उनकी भी तो फैमिलीज हैं। मैं बहुत सारी ऐसी खवातीन को जानता हूँ जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो वो फाइज हैं, लेकिन वो अपने घर को भी लेकर चल रही होती हैं और अपने ऑफिस को भी। यही, अगर वो बहू है तो ससुराल में भाभी का किरदार भी अदा कर रही है, ऐसे ही है। और मतलब सब कुछ अपनी जगह पे मैनेज कर लेती है। ऐसे ही। अच्छा कोई जैसे सवाल? मर्द अगर बाहर काम करे तो खैर कि खाना नहीं बनाएगा, औरत बाहर से आके खाना भी बना लेती है। क्या बात है। अच्छा कोई सवाल है आपके ज़हन में मिस समरीन से पूछना चाहेंगी? इनसे जी जी। इनसे ये पूछना चाहूंगी, अगर कोई शरीर बच्चा है इनकी क्लास में, तो अगर वो ये समझाती है उसको या सीधा चमाट पड़ता है इसको? चले आप ही जवाब ये दो। पूछना चाह रही थी। जी जी जी। मैं आपको ये बताना चाहूंगी, इससे पहले भी कॉलर ने जो बच्चा था हाँ, उसने हाँ। भी यही बात की। देखिए बच्चों जी। को मारने से कभी भी उसका हल नहीं निकलता है। मैं आपको सिर्फ इतना कहूंगी कि बहुत दफ़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों को संभालना और मारना लाजमी लग रहा होता है, लेकिन उस सूरत में आप बच्चे को अलग से बुला के हमेशा बात किया करें। पूरी क्लास के सामने डांटना और मारना से उससे हल नहीं होता है। मैं ऐसा खुद अपने साथ, जबकि मैं बच्चों को नहीं पढ़ाती हूँ, मैं अडल्ट को पढ़ाती हूँ, लेकिन मैंने बच्चों को भी पढ़ाया है स्कूल में जब बहुत पहले अपने करियर में। लेकिन उसमें यही था कि आप बच्चों को सेपरेटली क्लास के बाहर बुला के अलग से पढ़ाएं, क्योंकि देखें उनकी भी इज्जत है, उनकी भी रिस्पेक्ट है, उनकी भी सेल्फ एस्टीम है। अगर आप एक दफा डांट देंगी तो वो आपको भी नापसंद करने लगेंगे एज ए टीचर, और वो आपको, बच्चों के अंदर जिद होती है, वो आपको नेक्स्ट टाइम मजीद तंग करने के बारे में सोचेंगे। जी जी। तो नहीं, हमारी जो टीचर थी ना इंग्लिश की, जी मेरी जो क्लास की टीचर थी, जी सर पे कॉपियों से मारती थी। वही। अब देखें, अब ये इससे बच्चे को, ये तो आज मैं हम बात कर रहे हैं विमेन राइट्स की, तो बच्चों के भी चिल्ड्रन जी। राइट्स होते हैं, उनमें आप इस तरह से तशद्दुद या इस तरह बहुत ज्यादा मारपीट नहीं कर सकते। और कोई भी बच्चे की कोई भी चीज कमजोर हो सकती है, उसको कोई और मजीद सिवियर प्रॉब्लम हो सकता है, तो बच्चों को हमेशा अलग से ले जाकर उनको समझाएं, उनकी काउंसलिंग करें। और अगर ज्यादा कोई बिगड़ा हुआ केस है तो उनकी बच्चों की आजकल अच्छे स्कूल्स में सब जगह साइकोलॉजिकल इनकी काउंसलिंग हो रही है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है बच्चों को। चले ठीक है, चले हबीबा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, हैव अ नाइस अच्छा संडे। लगा बात करके, अल्लाह हाफिज। चलो जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये बातों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन बात यह है कि कभी कभी जो है ना मार भी बच्चों को जो पड़ती है ना उनके अच्छे के लिए पड़ती है। मुझे याद है जब मैं आई थिंक सो 3-4 क्लास में था, मैं अगर माजी में चले आऊँ तो मेरी एक टीचर थी मिसेस अहमद। वो राइटिंग, आज मेरी अगर राइटिंग अच्छी है ना उनकी वजह से अच्छी है। आप यकीन करें समरीन के वो पेंसिल होती है ना, वो मेरी उंगलियों के बीच में देखिए ना उसको दबाती थी और मेरी चीखें निकल जाती थी। लेकिन आज, उस टाइम तो बुरा लगता था, लेकिन आज अच्छा लगता है कि अगर वो ऐसा नहीं करती ना। देखिए कभी कभी करना पड़ता है, कभी आज अगर आजकल बात की जाए, हल्का सा थप्पड़ भी मारे ना तो माँ बाप स्कूल में पहुंच जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ माँ बाप को भी समझना नहीं चाहिए। समझिए, आप क्या समझती हैं कि अगर हल्का फुल्का अगर वो मार भी दे, वो भी माँ बाप की दर्जे पे होते हैं ना। देखें, ये एक कोई किसी एक का नहीं है कि सिर्फ माँ बाप करें हाँ। या सिर्फ उस्ताद करें, ये टीचर्स करें, ये दोनों का मिलके एक मतलब जिम्मेदारी है कि बच्चों की एक सही डेवलपमेंट हो जाए और उनकी बिहेवियर फॉर्मुलेशन जो है, उनकी बिहेवियर डिजाइनिंग पे काम किया जाए, जो कि हमारे पास नहीं होता है। बहुत ज्यादा साइकोलॉजिस्ट जो हमारे वो उस पर काम कर रहे हैं, जो साइकोलॉजिस्ट की टीम्स हैं हमारे पास, साइकेट्रिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बच्चों के साथ मिलकर इस तरह बहुत जगहों पे काम कर रहे हैं। लेकिन वैसे जनरली हमारे पास इतना रुझान
रुझान नहीं है नहीं है, कि हम रुझान नहीं है, जाके, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम माँ बाप हाँ। हैं तो हम जाके पूछें, ऐसे लोगों से कांटेक्ट करें कि अच्छा इनका मतलब हल बताएं, काउंसलिंग, बच्चे को बिहेवियर जो है डिजाइनिंग कैसे करें। बिल्कुल ऐसे। एक और कॉल है, वो भी जी, जी, उठाते हैं। बिल्कुल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कौन है मेरे साथ? वालेकुम सलाम अमजद भाई, कैसे हैं? अमजद भाई बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने 18वां रोजा खोलने के बाद जल्दी से स्टूडियो पहुंच गए। माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, आज खवातीन का डे है और बहुत खूबसूरत बातें मैम कर रही हैं और आप भी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। अच्छा, मैम टीचर हैं तो मैं इनसे एक सवाल कर लूँ अमजद भाई? बिल्कुल करें, लेकिन अपना नाम तो तारुफ तो कराए ना, मैम को भी कराए, मुझे भी कराए। जफर बात कर रहा हूँ, कराची गार्डन। अरे माशाल्लाह जी, जफर भाई गो अहेड, पूछे। तो मैम, सवाल मेरा ये है, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो ये मैंने देखा है, इंग्लिश की जो टीचर होती थी वो एटीट्यूड बहुत दिखाती थी। वजह क्या थी? मारती भी बहुत थी वो। उनसे मिलना पड़ेगा उस्ताद फिर जाके। क्योंकि वजह क्या है? मैं जिस स्कूल में पढ़ता था तो हमारी जो इंग्लिश की मिस थी ना, अरे भाई, इतना एटीट्यूड, इतना गुस्सा और इतनी जबरदस्त पर्सनैलिटी। 4-5 क्लास में मैं होता था, 6 तक, तो भाई बहुत मार लेकिन खाई सर है इंग्लिश की जफर भाई, टीचर एक बात बता, कर वो एटीट्यूड नहीं दिखाती ना तो आज आप उनको याद भी नहीं कर रहे होते। से। अरे अल्लाह, ये अल्लाह का शुक्र है, मुझे तमाम क्लासेस में बहुत अच्छे टीचर मिले और मैंने बहुत मार खाई। और ज्यादातर मैं मार खाता था कि जब हाफ टाइम होता था, 2 से 3 मिनट अगर मैं लेट जाता था ना तो टीचर मारते थे और मुर्गा भी बनाते थे। क्या बात है जी। अच्छा, कोई सवाल करना चाहेंगे मिस समरीन से? सवाल कुछ नहीं करूंगा, माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रही हैं मिस समरीन, और खवातीन डे है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, जिनके घर में खवातीन हैं उनकी कदर करें, जिसमें वालदा हैं, आपकी बहनें हैं, वाइफ हैं, बेटी हैं, और खवातीन। आपके घर जो सजे हुए हैं ना, और जो आपके दस्तरखान सजे हुए हैं और क्या आपको बात कर रहे हैं? ज़हनी सुकून मिला हुआ है, ये खवातीन की बदौलत है। इनके लिए भी दुआ किया करें। क्या बात कर दी जफर भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हैव अ बहुत नाइस संडे। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। ये बात बिल्कुल हकीकत है, 100% सही बात है ये कि आज दस्तरखान की अगर बात की जाए, अफ्तारी का जब सजता है, तो मैं अगर अपने घर की बात करूं, मेरी भाभियां, मेरी माँ 3 बजे से किचन में लग जाती हैं। तो सलाम पेश करता है ऐसी माओं का, ऐसी बहनों को जो 3 बजे से जो सिर्फ हम लोगों के लिए कि अच्छा बनाए, ताकि हमारे घर में जितने हमारे भाई हैं, मेरा शौहर है, या जो भी रिलेशन है, उनको अच्छी चीज़ खाने को मिले। तो अब ये सोचे कि हमें भी तो फिर उनका रिगार्ड और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एक और कॉल है, फिर उसके बाद बातों का सिलसिला शुरू करेंगे मिस समरीन से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। कौन है मेरे साथ? वालेकुम सलाम अमजद साहब, क्या हाल है? अमजद साहब बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है मेरे साथ? हुसैन शाह। अरे शाह साहब, क्या हाल है? कितने पास जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल देखो, समझ माजी को तो खुशामदीद। बिल्कुल जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आज खवातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट करें, जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल होगा मिस समरीन से? देखो, खवातीन की ना इंसान को इज्जत करनी चाहिए, और ये गाना बशाना मर्द के मुकाबले में इतनी मदद हेल्प करती है ना। अगर शोर किसी परेशानी में हो ना, तो वो खवातीन हर शोर का अच्छे से अच्छा काम आगे करते हैं। अभी एक लेडीज है, तो कंपनी में काम करते हैं, उनका 1 साल का बच्चा है, तो सुबह उनको छोड़ के जाती है हमारे पास, और शाम में वो आके हमसे अपना बच्चा ले लेती है, तो अपने मियाँ का साथ दे रही है वो। अच्छी बात है ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जो अपने शौहर का साथ देती हैं। तो और ये ऐसा होता है, खवातीन की ना कभी कहीं वैसे नहीं करनी चाहिए ना, हर किसी की इज्जत करनी चाहिए। शाह साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी टू कट यू, औरत चाहे ना घर को जन्नत भी बना सकती है, जहन्नुम भी बना सकती है। अब ये डिपेंड करता है औरत के ऊपर। देखिए ना, मैं अपनी अगर माँ की मिसाल दूं, अपनी दादी की मिसाल दूं, जो पुराने जमाने के जो लोग थे ना, उन लोगों ने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद अपने घरों को बचाया है। आज आप मुझसे अगर बात करें, जो मेरे टीवी के प्रोग्राम्स आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटिव मैं प्रोग्राम्स करता हूं, तो आप यकीन करें, आप चले मेरे साथ कोर्ट, आपको दिखाता हूं, हाई कोर्ट चल रहे, मेरे साथ सिटी कोर्ट चल रहे, वहां पे कितने तलाक की रेशियो बढ़ चुकी है। वजह क्या है? पेशेंस, सब्र की कमी। और ये सब कुछ जो है ना, ये लड़कियों को भी चाहिए कि बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करें अगर घर को बचाना है। जी जी अंजद साहब, बिल्कुल 100% आपकी बात बिल्कुल ठीक है। फिर एक छोटा सवाल ये है, जो क्या कहते हैं, अल्लाह करे,
खवातीन मस्जिद में इस तरह अगर दुनिया की खिलाफ हो जाए ना औरत के, अगर उसका मियाँ खिलाफ ना हो तो उसकी जगह हम हर काम में साथ देने के हम तैयार हैं। और एक लेडीज को उस हालत में ना छोड़ना चाहिए जब वो लेडीज बीमार हो, उसका मियाँ उससे बदतमीजी करे। ये शख्स बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी चाहिए इंसान को। वो लेडीज ना ये बात कभी नहीं हो सकती बीमारी की हालत में कोई मर्द उसकी बेइज्जती करे, उसका खुद का शोर बनाओ। सही कह रहे हैं। बस ये छोटा सा मेरा पैगाम है सलमान बाजी। चलो जी शाह साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलो जी, हैव अ नाइस संडे। पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये बातों का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक का बरकत महीना है। हम लोग जिस तरीके से बैठ के ये महफिल हमने सजाई हुई है, आज ख़वातीन का आलमी दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। यकीनन गाड़ियों में जो लोग सुन रहे होंगे और उनको वो एंजॉय भी कर रहे होंगे, लेकिन गाड़ी चलाना है आप लोगों ने बिल्कुल धीरे धीरे, ताकि क्योंकि ये आपका ही फ़ायदा है, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। एक्सीडेंट जब हो जाता है तो आपको तो नुकसान पहुँचता है, सामने वाले को भी पहुँचता है। अच्छा, ये कॉल्स तो बचती रहेंगी। मैं चाह रहा हूँ आपसे भी बातों का सिलसिला शुरू करें ज़रा। अच्छा देखिए, ये बात हकीकत है। कुछ ऐसे मैं लोगों को भी जानता हूँ जिनकी जो है वो बेगमात को जो है वो कुछ ऐसे हैं मेरी नज़र में, कैंसर हो गया और उन्होंने आखिरी दम तक उनको नहीं छोड़ा, और वो मोहब्बत मैंने आखिरी दम तक उन लोगों की दोनों के साथ देखी है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जब अल्लाह ना करे कोई मुश्किल वक्त आ जाए तो औरत को छोड़ दिया जाता है। ये बात हकीकत है। और एक और चीज़, एक मेरा अपना ही जानने वाला है और उसको मैंने खुद, ये चंद दिन पहले की बात है, वो उसकी औलाद नहीं पैदा हो सकती, तो उसने कहा मी और मेरे वालिद साहब कह रहे दूसरी शादी कर लो। मैंने कहा ये तो ज्यादती है। मुझे एक बात बताओ कि आप ये कैसे कह सकते हो कि वो औलाद नहीं बनी? तो अल्लाह ताला की नेमत है ना, अल्लाह ताला दे या ना दे, तो आप ये थोड़ा बर्दाश्त करो, सब्र करो। अच्छा, ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जहालत के दौर में हमें लेकर जाती हैं, तो आप क्या इसके बारे में क्या कहेंगी, ताकि लोगों का अवेयरनेस तो आए ना इस हवाले से, लोगों को पता तो चले। देखिए, जहाँ तक औलाद की बात है तो वो तो किसी के भी हाथ में नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही ठीक अल्लाह ने तो अपने हाथ ये में तो रखी है। जेंट्स को भी समझना चाहिए। और जेंट्स के जो खासतौर पे जो मर्द हजरात हैं, उनकी जो माँ बाप हैं, वो माँ भी तो, उनकी माँ भी तो माँ बिल्कुल ऐसे और ही है, खातून है बिल्कुल ना, ऐसे ही है। तो उनको भी तो ये बात मालूम होनी चाहिए ना कि वो मतलब औरत के हाथ में तो नहीं है, ये तो अल्लाह ताला की दीन है। पहली बात तो उस पर वेमेन को टॉर्चर करना या बातें सुनाना या डिवोर्सेस देना, ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, गलत तरीका है सोच का। अब इस सोच को बदलना पड़ेगा। ऐसे ही है। ठीक है? अच्छा समरीन, मैं एक बात ऐड ऑन करूं कि आप यकीन करें, मैं उसी शख्स की बात कर रहा हूँ, वो जैसे डॉक्टर ने रिकमेंड किया टेस्ट वगैरह करवाया, अपने नहीं करवा रहे, मैं तो फिट हूँ, जी। बेगम के करवा रहे, तो ये अगर देखा जाए तो आप खुद परफेक्ट हो, आप उसको कह रहे हो कि वो औरत सही नहीं, तो ये तो सोच की भी तो कमी है ना। ये बिल्कुल बिल्कुल। ये अगेन देखिए, हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि हम पढ़ाई पे अपनी यहाँ पे सोसाइटी में कि अच्छे से अच्छी तालीम दिलवा दो, यूनिवर्सिटीज़ भिजवा दो, अच्छी से अच्छी तालीम दिलवा दो, बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन देखिए, एक तरह की एजुकेशन होती है जो कि अवेयरनेस देती है आपको। वो एजुकेशन बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं होती है, तो उनमें फिर उस अवेयरनेस की कमी है, और फिर उस वजह से आप बहुत दफ़ा देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी वो गलतियां कर रहे होते हैं। उनकी वो सोच होती है कि आप सोचते हैं कि यार ये कैसे सोच सकते हैं, ये तो इतने पढ़े लिखे हैं, या ये तो इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। ये तो देखें, अवेयरनेस की कमी है, अवेयरनेस लाना चाहिए। और इसमें पूरी सोसाइटी को, जो खास तौर पर ऐसे लोग हैं जैसा ट्रेनर्स हैं, या जो जिनका थोड़ा क्या ओपन माइंडेड लोग हैं, जो ब्रॉड माइंडेड लोग हैं, जो कि रोशन ख्याल हैं, उन लोगों को सामने आके किस तरह से मतलब अवेयरनेस फैलानी चाहिए हर चीज़ के बारे में। क्योंकि अब वो वक्त आ गया कि पढ़ाई के साथ साथ हमें थोड़ी अवेयरनेस बिल्डिंग की भी ज़रूरत है, चाहे ख्वातीन हो चाहे मर्द हजरात हो, क्योंकि ख्वातीन अकेले तो नहीं रहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि विमेंस डे पे जितना वो ख्वातीन का दिन है, उतना ही वो मेल्स का भी दिन है। अवेयरनेस कैसे दे समरीन? मैंने जैसे कहा कि ट्रेनर्स को आगे आना पड़ेगा। जैसे मैं अपने तौर पे मैं अपना काम कर रही हूँ, जैसे मेरी जो एक ट्रेनिंग है सेल्फ ग्रोथ और सेल्फ रीबिल्डिंग की ट्रेनिंग है, तो उसमें वो ट्रेनिंग है। उसके अलावा दूसरे ट्रेनर्स को भी सामने आना चाहिए, और उनको अपने जो एक प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम बाकायदा डिज़ाइन होना चाहिए इस हवाले से कि जो कि अवेयरनेस बिल्डिंग का हो। उसमें आप दूसरी ट्रेनिंग्स नहीं दे रहे हैं, जैसे आप प्रॉपर लीडरशिप की ट्रेनिंग्स हैं और बहुत सारी डिफरेंट बिहेवियर्स की ट्रेनिंग्स हैं, उसकी बात नहीं करी मैं, अवेयरनेस की ट्रेनिंग की बात करी कि देखें, एक खातून मतलब आपके लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो अगर आपका भी तो, एक मर्द का भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो अपनी वाइफ को या अपनी बहन को या बेटी को आगे लाने के लिए कोशिश करें, उसको आगे
आगे लेने का, अगर आप उसको आगे नहीं लाएंगे तो जाहिर है 5 साल बाद तो वो बहुत पीछे रह जाएगी ना, आपके मुकाबले पे तो नहीं रहेगी। फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाएंगे, ठीक है, कि भाई मेरी अपनी दोस्त अपनी कोलीग से अंडरस्टैंडिंग हो गई, अब मेरी तुम्हारे साथ नहीं है, तो आप ये देखें कि जो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपसे नहीं रही तो उसमें आपका भी तो इक्वल कसूर है ना, उसने आपके बच्चे पैदा करने में वो टाइम लगा दिया, तो अब वो उसने अपने पर तवज्जो नहीं, तो ये जेंट्स का भी काम है। फीमेल्स अगर नहीं समझ रही हैं तो उनको समझाएं, उनको बताएं कि देखो आज छोटे छोटे कोर्सेज करो, छोटी छोटी चीजें उनके साथ बैठ के डिस्कशन करें, वीकेंड्स पे बैठ के अपनी बीवियों के साथ अपनी माओं के साथ उनको चीजें बताएं, उनको अवेयरनेस बिल्डिंग करें ऐसी चीजों छोटी छोटी चीजों के बारे में, ताकि वो चीजें सीखें। वो आपके साथ कदम से कदम कैसे मिला के चल सकेंगी जब वो आपके लेवल पे ही नहीं रहेंगी 5 साल बाद 10 साल बाद, फिर आप उनको पीछे धकेल देते कि भाई तुम फैमिली डिसीजंस में नहीं बोल सकती क्योंकि तुम्हें चीजों का पता नहीं है। तो अच्छा समरीन, एक बात बता मुझे कि आज की अगर बात की जाए ना, आज भी वही हालत की मैं दोबारा बार बार बात करूंगा, हमें इस परसेप्शन को चेंज करना होगा। लड़की जब घर से निकलती है ना तो लोग बोलते हैं अब तो ये तेज हो गई, बहुत सारे रिश्तेदार खुद के अपने बोलते हैं ये तो हाथ से निकल गई, इसके तो पर लग गए। तो इस चीज को कैसे चेंज करें हम लोग? ये अगेन आप ये उस वक्त चेंज होगा जब टोटल सोसाइटी का माइंडसेट इस चीज पे चेंज होगा कि विमेन राइट्स है। विमेन राइट्स ये नहीं कि सिर्फ आप उनको घर में बांध के रख दें और बच्चे पे बच्चे पैदा करते रहे और वो घर का खाना बनाती रहे और 20 साल 30 साल गुजर जाए और फिर आपको 30 साल बाद उससे दिल ना लगे, आप बोर हो रहे हो उससे, तो आप जाके दूसरी शादी कर लें। ये नहीं है, आप विमेन राइट्स एक्सेप्टेड नहीं कर, इतना आप विमेंस डे मना रहे हैं और आज के दिन ही अगर आप इस बात को सिर्फ एक्सेप्ट कर लें कि जी विमेन राइट्स है, उनका भी राइट है, वो भी इंसान है, उनकी भी जिंदगी गुजर रही है। अगर उनको आपको जिंदगी एक बार मिल रही है ना तो जिंदगी उनको भी एक ही बार मिल रही है। अगर वो जिंदगी आप पे कुर्बान कर रही है तो फिर आपका ये फर्ज बनता है एज अ जेंट्स ऑफ द हाउस, एज अ ब्रेड अर्नर, कि आप उनको आगे लेकर आए, उनको पढ़ाएं, उनको सिखाएं, उनको अवेयर करें, तभी तो वो आपके साथ चलेंगी ना। एक औरत का बड़ा अहम किरदार होता है और वो अहम किरदार इस तरह होता है कि किसी बच्चे की ज़िंदगी बनाने में, मैं अगर अपनी मिसाल दूं, आज अगर मैं इस तरह पाकिस्तान के सामने, दुनिया के सामने जब मैं काम कर रहा हूं ना, तो मेरी माँ भी एक औरत है, खातून है, मेरी माँ का बहुत अहम किरदार है। देखें, अगर बात की जब मर्द तो बाहर ना सर्दी देखता है ना गर्मी देखता है, वो निकल पड़ता है अपनी औलाद की खातिर, लेकिन जो माँ होती है ना वो सही तरबियत करती है। बाप को